ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है स्ट्रेस के लिए कि जिस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रॉब्लम को या जिस चैलेंज को हम सॉल्व कर सकते हैं उसको कर डालो, उसका किस लिए स्ट्रेस लेना। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, किसी का नेचर चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, या जो काम अभी हमें पॉसिबल नहीं लग रहा, जो हम अभी अपने हाथ से नहीं कर पा रहे, राइट, तो उसके लिए फिर स्ट्रेस लेना भी क्यों है, राइट। तो ये बहुत इजी लगता है मुझे फॉलो करना पर्सनली, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं, राइट। स्ट्रेस की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से हम बढ़िया से बढ़िया मील भी लेते हैं, न्यूट्रिशियस मील लेते हैं, वो असर कम करता है, असर नहीं करता, राइट। करता होगा, थोड़ा बहुत करता है, कि उसका उतना फायदा हमें नहीं लगता। और उसके साथ स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, अगर हमारा माइंड पॉजिटिव नहीं होगा तो जो खाया हुआ है वो भी एनर्जी नहीं देगा, और मतलब असर तो वो नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, उस जो हमने फूड खाया है स्ट्रेस के दौरान वो जहर के समान बन जाएगा, पॉइजन जैसी फीलिंग आएगी, है ना। तो यानी कि हमें काम कहाँ करना है, अपने स्ट्रेस पे। उसके लिए एक तो अपने माइंड सेट पे काम करना है, दूसरा वर्कआउट भी अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तीसरा हम उसके लिए वॉक पे जैसे ग्रीनरी में जा सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, किसी को सत्संग में जाना, उससे उससे भी माइंड रिलैक्स होता है, मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह का जो 10 मिनट का मेडिटेशन है बहुत सारे लोग मिस करते हैं, बाद में ज्वाइन करते हैं, लेट हो जाते हैं। तो ये जो मेडिटेशन का पार्ट है ये भी क्लास का ही पार्ट है, राइट, ये कुछ अलग से नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमारे सीनियर्स ने ये पूरा एक सिस्टम बनाया है कि मेडिटेशन है, फिर वर्कआउट है, फिर हम लोग नॉलेज पे काम करते हैं, फिर आपके फीडबैक्स पे काम करते हैं, वो हमारे हम सबको आपस में मोटिवेट करता है। तो ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है हमेशा की फिटनेस के लिए, 100% फिटनेस के लिए 100% सेशन अटेंड करना है, राइट। तो हमने इस तरह से अपने पॉजिटिव माइंडसेट पे काम करना है, अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी सोल को भी, यानी अपनी आत्मा को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। नेक्स्ट है हमारी कंसिस्टेंसी। अब ये जो काम मैंने इतने सारे तो नहीं, छोटे छोटे बताए हैं मैंने, लेकिन इसको रोज करेंगे तब जाके हमें हमेशा वाली फिटनेस या हमेशा वाली बढ़िया हेल्थ मिलने वाली है। आसान सी चीजें हैं ये सारी, 5 स्टेप मैंने आपको बताए, पांचों कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारी हेल्थ भी कंसिस्टेंट, यानी हमेशा के लिए कंसिस्टेंटली हम फिट बने रह सकते हैं, हेल्दी बने रह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए लॉन्ग टर्म हैबिट्स को फॉलो करना जरूरी है। शुरुआत आपको अपने आप को मनाने से करनी है कि आपने 40 दिन के लिए करना है। कोई भी काम हम 40 दिन के लिए करते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, राइट। उसके बाद आसान हो जाता है, 40 दिन खुद को पुश करना पड़ता है, डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, फिर इजीली हो जाता है। और ये तो हैबिट्स बहुत आसान है, 5 ही हैबिट्स मैंने बताई, छठी उसके साथ कंसिस्टेंसी आ गई, है ना। तो 5 का मतलब 5 परमेश्वर, इन पांचों को हमने आज से और अभी से फॉलो करना है, राइट, ताकि हमें जो है हमेशा के लिए फिटनेस मिल पाए और हम हेल्दी लाइफ लीड कर पाए।